नमस्कार, हमारे YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुलम में आपका स्वागत है। हमारा प्रकरण था विशेषकर रीट संस्कृत से संबंधित। इसी क्रम में हम संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे। व्याकरण के अंदर हमने संधि का प्रकरण शुरू किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल हमने की थी पररूप संधि और आज है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का सूत्र है मित्रों एंगः पदांतादति। ये क्या करता है? पूर्व रूप संधि करता है, यानी दोनों की जगह पूर्व रूप एकादेश करता है। ये क्या कहता है? पदांत एंग के बाद, पदांत एंग के बाद ए विशेषकर हर्स्व ए हो तो दोनों की जगह, यानी पूर्व और पर की जगह पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। कैसे? जैसे यहाँ एंग हो, पदांत में एंग का मतलब ए या ओ, इन दोनों में से कोई हो। इसके बाद अगर हर्स्व ए हो तो इन दोनों की जगह ये तो हो गया पूर्व और ये हो गया पर, इस जैसा हो जाता है, यानी इन जैसा हो जाता है। और इस गायब ए का पता करने के लिए दोनों के ये खंडाकार चिन्ह लगा देते हैं। जैसे उदाहरण करते हैं हरे प्लस अव। ये पद है, पूरा हरि एक पद है, हरि से हरे बना है। अब हरे के अंत में ए है, ए के बाद हर्स्व ए पर है, तो इस ए और ए की जगह पूर्व रूप हो जाएगा किस सूत्र से? एंग पदांतादति से। फिर क्या करेंगे? हरे इस ए के गायब के निशान के लिए ऐसे लिख देंगे। इसका दूसरा एक उदाहरण है विष्णोव। तो क्या लिखेंगे? विष्णु प्लस अव। यहाँ पर भी पद के अंत में ओ है, ओ के बाद हर्स्व ए परे है, तो दोनों की जगह पूर्व रूप एकादेश हो गया, इसलिए ये थी संधि पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि के बाद आगे हमारी महत्वपूर्ण संधि है स्वर्ण दीर्घ संधि। आगे हमारी है स्वर्ण दीर्घ संधि। सूत्र है इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र, अकः स्वर्णे दीर्घः। ये क्या करता है? स्वर्ण दीर्घ करता है। कब करेगा? अक। अक का मतलब ये सूत्र क्या कहता है? अक के बाद स्वर्ण अच परे हो तो पूर्व पर की जगह दीर्घ एकादेश होता है। कहता क्या ये सूत्र? अक। अक का मतलब अ, ई, उ, री और री, या हर्स्व दीर्घ दोनों का, यानी ए आ भी हो सकता है, ई भी हो सकती है, उ भी हो सकता है। री के बाद बड़ी री और लरी दीर्घ होती नहीं, लरी के बाद लरी हो, यानी इनके बाद ए या आ के बाद ए या आ हो, ई के बाद ई या ई हो, उ के बाद उ या ऊ हो, और री के बाद री या बड़ी री हो, और लरी के बाद लरी हो, तो इनकी जगह दीर्घ होगा, यानी हर्षो हो दोनों तो भी दीर्घ और दीर्घ है तो भी दीर्घ। क्रम से ये आदेश होते जाएंगे। कौन सा सूत्र कहता है ये? अकः स्वर्णे दीर्घ। स्वर्ण दीर्घ करता है। जैसे आ का उदाहरण हम करते हैं विद्या जमा आलयः, मिलाएंगे तो क्या बनेगा? विद्यालयः। यद्यपि दोनों है था, लेकिन दोनों की जगह एक दीर्घ है कर दिया, विद्यालय है। और ई की जगह क्या करेंगे? जैसे ई का उदाहरण क्या करते हैं हम? कवि प्लस इंद्र, मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कविंद्र। दोनों की जगह दीर्घ ही हो गया, हर्स्वी थी। ऊ का उदाहरण क्या करते हैं? भानु प्लस उदय है।
ऊ और ऊ दोनों की जगह दीर्घ ऊ कर देंगे, क्या बनेगा? भानुदय है। और लरी दीर्घ होता ही नहीं, लरी के साथ लरी ही रहता है, यानी दोनों की जगह एक आदेश हो जाएगा। तो ये थी स्वर्ण दीर्घ संधि। और स्वर्ण दीर्घ संधि के बाद आगे अपनी महत्वपूर्ण संधि है प्रकृति भाव संधि। आगे अपनी महत्वपूर्ण संधि है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि समझने से पहले एक सूत्र है जो प्रकृति भाव संधि में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वो है एक तो ईदु देद द्विवचनम। ईदु देद द्विवचनम ये करता है परगृहीय संज्ञा। और एक है दूराद्धुते च। दूराद्धुते च ये क्या करता है? ये करता है प्लुत संज्ञा। एक तो परगृहीय संज्ञा और एक प्लुत संज्ञा। पहला जो सूत्र है ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, ये सूत्र क्या कहता है कि दीर्घ ई दीर्घ ऊ और ए इनकी द्विवचन में प्रयोग होने पर इनकी द्विवचन में परगृहीय संज्ञा होती है। यानी जब इनका प्रयोग द्विवचन में हो, द्विवचन में दीर्घ ई आए, ऊ आए या ए आए, जैसे हरि, ये तो हरि एक वचन, हरि हरि हरे है ये द्विवचन। और ऊ का उदाहरण विष्णु, और ए का उदाहरण गंगे, गंगा गंगे गंगाहा, तो ये द्विवचन है। यानी द्विवचन में दीर्घ ई ऊ इनको क्या कहेंगे? परगृह्य कहेंगे। और परगृह्य संज्ञा करता कौन है? ईदु दे द्विवचनम। और एक है प्लुत संज्ञा, ये कहता है दूराद्धुते च। दूर से किसी को बुलाना हो, पुकारना हो, संबोधन करना हो तो उसकी संज्ञा होती है प्लुत। दूर से किसी को आवाज़ लगाएं, जैसे हे राम इधर आओ, तो राम हम लंबा लेंगे, मैं के ए को अच को स्वर को लंबा उच्चारण करेंगे, उसकी प्लुत संज्ञा होती है, क्योंकि हर्षो दीर्घ प्लुत संज्ञा स्वरों की होती है। अब ये दो सूत्र पढ़ने के बाद जो अपना महत्वपूर्ण सूत्र है जो कि प्रकृति भाव संधि में प्रयोग किया जाता है, संधि का नाम है अपना प्रकृति भाव। प्रकृति भाव का मतलब जैसा है वैसा रहना, कोई परिवर्तन नहीं आना, वो होती है प्रकृति भाव संधि। इसका सूत्र है प्लुत परग्रया अचि नित्यम। जिसकी प्लुत संज्ञा है और जिसकी प्रगृह्य संज्ञा है उसको हमेशा प्रकृति भाव हो अच परे रहते। जिसकी प्लुत संज्ञा और प्रगृह्य संज्ञा है उसको प्रकृति भाव हो। अब प्लुत संज्ञा प्रगृह्य संज्ञा किसकी होती है हमने पढ़ लिया। प्रगृह्य संज्ञा तो ईदु दे द्विवचनम की और प्लुत संज्ञा दूराद्धुते च इसकी होती है। अब कैसे करेंगे उदाहरण इसका, जैसे हरि प्लस ए तऊ, हरि प्लस ए तऊ। अब ध्यान से देखें तो यहाँ ई को यणची पर प्राप्त है, क्योंकि इधर ई है इधर अच परे है, तो यह होना चाहिए था। लेकिन सूत्र आ गया कि इनकी प्रगृह्य संज्ञा करेंगे, यदि ईदु दे द्विवचनम की, ये द्विवचन का रूप है, प्रगृह्य संज्ञा होगी। प्रगृह्य संज्ञा जहाँ होगी वहाँ ये सूत्र कहता है प्लुत प्रगृह्यासी, तुम उसको मैं प्रकृति भाव करो, यानी जैसा का है वैसा रहेगा, उसको बदलाव नहीं होगा। तो इसकी संधि करने पर ये बनेगा हरि ये तो ऐसा का ऐसा, यानी कोई संधि नहीं होगी। इसी तरह गंगे इमऊ, यहाँ पर भी ये द्विवचन है, ए के बाद अच पर तो अयादेश प्राप्त था, लेकिन द्विवचन होने के कारण प्रगृह्य संज्ञा होगी, और प्रगृह्य संज्ञा होने से प्लुत प्रगृह्यासी नित्यम ने प्रकृति भाव कर दिया, वैसा का वैसा रह गया गंगे इमऊ। और प्लुत का उदाहरण है जैसे आगच्छ कृष्ण, आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति,
हे कृष्ण यहाँ आओ, गायें चर रही हैं, गायें चर रही है। हे कृष्ण यहाँ आओ, अब कृष्ण को आवाज दिए, बुलाया है, और 3 का निशान प्लुत का है। प्लुत के बाद अच परे हैं, तो दोनों में वैसे तो स्वर्ण दीर्घ होना चाहिए था, क्योंकि ए के बाद ए परे है, लेकिन इसकी प्लुत संज्ञा होने के कारण प्लुत प्रक्रिया निटम ने प्रकृति भाव कर दिया, यानी कोई संधि नहीं होने दी, ऐसा कैसा रह गया। तो ये थी हमारी स्वर संधि। स्वर संधि में कुछ वैकल्पिक सूत्र भी हैं, विकल्प वाले भी हैं, कुछ वैकल्पिक कार्य भी होते हैं, उनका यहाँ हमने विवेचन नहीं किया क्योंकि वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो महत्वपूर्ण सूत्र थे उनका विवेचन कर लिया। स्वर संधि के बाद आती है व्यंजन संधि या हल संधि, व्यंजन या हल संधि, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण संधि है स्तुत्व संधि। स्तुत्व संधि करने वाला सूत्र है स्तोहो स्तुनास्तु। ये क्या करता है? स्तुत्व संधि करता है। ये सूत्र कहता क्या है? स्कार और तवरक के योग में, यानी स हो, त थ द ध न, इनमें से कोई हो, और इधर भी ये स हो, च छ ज झ, ये कोई हो। स्कार और तवरक के योग में स्कार और चवरक का योग होने पर स्कार और तवरक की जगह स्कार और चवरक हो जाते हैं, यानी चाहे ये इधर हो चाहे इधर हो, कहीं हो सकते हैं आगे पीछे। इधर तो स और इनमें से कोई हो, और इधर स और इनमें से कोई हो, या इधर स और इनमें से कोई और इनके बाद स या इनमें से कोई हो। तो बदलाव किसकी जगह करना है? इसकी जगह करना है। अगर इस स से पहले या बाद में ये स हो तो इस स को भी ये स बना देंगे, इस स को भी इस स को क्या कर देंगे? ये स कर देंगे। तय की जगह च कर देंगे, थ की जगह छ कर देंगे, द की जगह ज, ध की जगह ज, और न की जगह ये। आगे पीछे कहीं हो सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण हम करते हैं, सबसे पहले है सतचित, सचित, अलग अलग करते हैं इसको, स त प्लस चित। शर्त क्या थी अपनी कि इधर तो स या तय हो और इधर स या च में से कोई हो। तो बदलाव किसकी जगह करना है? स और तवरक वाली लाइन में बदलाव करना है। तो तय की जगह क्या करेंगे? च, या हमने च कर दिया, क्या होगा फिर? सचित। ऐसे ही क्रम से इनके उदाहरण करते जाएंगे। इधर वाले का उदाहरण है जैसे याच्या, याच प्लस ना। अब देखो च तो इधर आ गया और स तवरक इधर आ गया, तय थे द न, ये तवरक वाली लाइन में आता है। बदलाव इनकी जगह करना है, न की जगह क्या करेंगे? ये मिलाएंगे तो क्या हो गया? याच्या। ऐसे ये बनाना है। तो कहीं हो सकते हैं आगे पीछे, बदलाव इनमें करना अपने को। स तय थे द न, इस लाइन में बदलाव करना है इनका योग होने पर। योग का मतलब पहले या बाद में कहीं हो सकते हैं। इसका और उदाहरण हम कर सकते हैं जैसे रामस्येते, रामस प्लस सेते, इधर स है, ये स है तो इस स की ये स बना देंगे, क्या बनेगा? रामस्येते। सज्जन है, सद प्लस जन है, च छ ज इधर पर, इधर तय थे द, तो इसकी जगह में तीसरा ज कर देंगे, सज्जन है। ऐसे इसके बहुत से उदाहरण हैं। तो ये थी अपनी स्तुत्व संधि। स्तुत्व संधि करने के बाद आगे दूसरी इसमें महत्वपूर्ण संधि अपनी स्तुत्व संधि। स्तुत्व संधि के बाद दूसरी महत्वपूर्ण संधि है स्तुत्व संधि, व्यंजन संधि। और इसको करने वाला सूत्र है स्तु नास्तु। ये सूत्र क्या कहता है? इसमें सेम वही बात है क्या कि सकार और तवरक के योग में ऐसे ही लिखेंगे, स त थ द ध न। सकार और टवरक का योग होने पर ट ठ ड ढ न, यानी इनके बाद ये हो या इनके बाद ये हो, आगे पीछे कहीं हो सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है, ये इधर से हो सकता है, त थ द ध न, कहीं हो सकते हैं। ये इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं।
बदलाव किस में करना है, बदलाव इन्हीं में करना है दोबारा भी। अब पहले तो हमने इसकी इस से की जगह किया था मूर्धन्य वो तालव्यस्कार, अब की बार मूर्धन्य वर्ण करेंगे। से की जगह तो ये से मूर्धन्य, तय की जगह टे, थे की जगह ठे, द की जगह ढ, ध की जगह ढ और न की जगह न। कब, जब ऐसा योग हो से के बाद ये से हो, या से के बाद ट हो, या से के बाद ठ हो, या पहले हो, यानी इधर ट हो, ट के बाद से हो, ठ के बाद से हो, कोई वर्ण आगे इन पांचों में, इन 6 वर्णों में से ये 6 वर्ण हो चाहे ये 6 वर्ण, कोई एक वर्ण होना चाहिए आगे पीछे, तो परिवर्तन होगा। जैसे उदाहरण रामस षष्ठ है। अब रामस, ये से के बाद क्या, ये से आ गया, बदलाव किस में करना, इस से में। इस से की जगह क्या करेंगे, यही से कर देंगे, मिलाएंगे तो क्या बन गया, रामस षष्ठ। एक है इसमें चक्रिन ढौक से, चक्रिन ढोक से, ये न आ गया, तय थे ध न, इधर ट ठे ड ढ में से ढ आ गया। बदलाव किस में करना, इस न में। न की जगह क्या करेंगे, न, तो क्या लिख देंगे, चक्रिण ढोक से, चक्रिण ढोक से। ऐसे ही कृष्ण, कृष प्लस न, इधर क्या है से के बाद आ गया न, बदलाव किस में करना है, न में। न की जगह क्या कर देंगे, न, कृष्ण। तो ऐसे इसको बनाते जाएंगे। क्या, तट्टिका, तत् प्लस टीका। अब तय के बाद ट है, बदलाव किस में करना है, तय में। तय की जगह भी क्या कर देंगे, ट मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तट्टिका। तो ये संधि थी ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि करने वाला सूत्र है स्टुनाष्टु, और स्तुत्व संधि करने वाला सूत्र था स्तोहो स्टुनाष्टुः। आगे जो संधि आती है उसका नाम है दोस्तों जसत्व संधि। जसत्व संधि है, ये 2 प्रकार की होती है, एक तो पदांत में और एक होती है अपदांत में। पदांत जसत्व संधि और एक है अपदांत जसत्व संधि। अब पदांत में जो जसत्व संधि है उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ये संधि करने वाला सूत्र है जलाम जसो अंते। ये क्या कहता है, पदांत में, यानी पद के अंत में, पदांत में झलों के स्थान पर जस आदेश हो। पदांत में जलों के स्थान पर कोई पद हो, पद के अंत में जल प्रत्याहार का कोई अक्षर हो, उसके स्थान पर जस आदेश होगा। जैसे उदाहरण करते हैं इसका, अच प्लस अंतः, ये पदांत हो गया। और च आता है झल प्रत्याहार में, झल की जगह जस आदेश करना है। जस का मतलब वर्गों के तीसरे अक्षर करने हैं। अब वर्गों का तीसरा अक्षर क्या होगा, इसकी जगह ज होगा। अजंत मिला देंगे तो अजंतः। ऐसे इसका ये रूप। इसी तरह इसका दूसरा उदाहरण वाक प्लस ईस। वाक एक पूरा पद हो गया, पद कहते हैं जिसका अर्थ निकले, तो वाक का अर्थ निकलता है। वाक का मतलब होता है वाणी। अब वाक ये पदांत में, इसकी जगह तीसरा अक्षर, यानी जसत्व करने का मतलब तीसरा अक्षर, ज ब ग ड द, ये पांचों वर्णों के 5 अक्षर हैं। जो भी वर्ण अपने, जैसे ये कवर्ग है तो कवर्ग का इसमें कौन सा अक्षर है, ग, तो इसकी जगह क्या कर देंगे, ग मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वागीस। ये तो थी पदांत संधि। एक और उदाहरण कर लेते हैं इसका, षड प्लस आननः। ये ट ठ ड, षड एक शब्द हो गया, षड का मतलब 6, और ये पदांत में क्योंकि पूरा पद हो गया, इसकी जगह क्या करेंगे, ज ब ग ड, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन परिवर्तन दिखाना तो पड़ेगा। ऐसा का ऐसा रख देंगे क्या, षडाननः। इसको सट भी लिख सकते हैं, सट आनन करके संधि करेंगे तो फिर ट ठ ड यहाँ हो जाएगा षडाननः। तो ये थी पदांत जसत्व संधि। पदांत के बाद दूसरी जो जसत्व संधि थी वो थी अपदांत जसत्व संधि। अपदांत जसत्व संधि करने वाला सूत्र है
झलाम, जस, झसी। ये क्या कहता है? झलों के स्थान पर जस आदेश हो। बाकी बात तो ये वही कहता है। कब? जब झस परे हो। वो तो कहता था पदांत में, ये कहता है पदांत में, बीच में कहीं हो सकता है, लेकिन परे झस होना चाहिए। जैसे इसका उदाहरण करते हैं, लब ध पे आएगा लप ध, लप धातु है। अब ये देखो जल आ गया, पै जल में आ गया, और इसके बाद जस परे है अपदांत में, क्योंकि बीच में आ गया, कोई इसका अर्थ नहीं निकलता, तो इसकी जगह जस कर देंगे, पै फै बै, तीसरा अक्षर कर देंगे, तो यहाँ क्या बनेगा? लब्ध। ऐसे ही क्रुद्ध, इसको करेंगे क्रुद्ध प्लस ध। क्रुद्ध धातु है, उससे तय प्रत्यय करने पर क्रुद्ध बनता है। ये ध देखो जल प्रत्यार में आता है, जल की जगह जस करना है कब? जब जस परे हो। अब जस परे है तो इस ध की जगह भी क्या कर देंगे? ज ब ग ड द में से किस वर्ण में आता है? तवर्क का। तवर्क का इसमें क्या अक्षर है? त थ द, तो इसकी जगह द कर देंगे, क्या बनेगा? क्रुद्ध। तो ये था अपदांत जसत्तो संधि। इस प्रकार हमने व्यंजन संधियों में से कुछ संधि कर ली है। आज के लिए दोस्तों इतना पर्याप्त। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। प्लीज़ हमारी वीडियो कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें बताएं। अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस टॉपिक का सारे लाभ उठा सकें। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।